कार कोई ओवरऑल क्या समझते हैं ये जो नया ज़ाब्ता इखलाक है इलेक्शन कमीशन का, इस हवाले से? देखिए, ये जो बनाया गया है, मैं समझता हूँ कि ये इसको हक़ाइक़, ज़मीनी हक़ाइक़ जो है ना, उनको मद्देनज़र नहीं रखा गया। और 240 पोलिंग स्टेशन पे आप किस तरह पॉसिबल है, ये हमारे देहाती इलाके हैं, लोगों के पास कन्वेंस नहीं है, और जो इन्होंने कन्वेंस दी है वो ना होने के बराबर। और इसी तरह जो कैंडिडेट को रकम भरने की इजाज़त दी है वो भी मजाक है। तो इसलिए मैं तो इलेक्शन कमीशन, अब नए आ गए इलेक्शन कमिश्नर साहब, तो मैं तो उनसे यही अपील करूँगा कि आप एक हक़ाइक़ पे मबनी और ज़मीनी हक़ाइक़ को सामने रखते हुए आप एक जो नया है इस्लाहत इस पे लाएंगे। और अगर आप ये लाएंगे तो कैंडिडेट, इलेक्शन कमीशन को कैंडिडेट पे शिकायत नहीं होगी और कैंडिडेट को इलेक्शन कमीशन पे शिकायत नहीं होगी। तो अगर इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करके किया जाए, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है उनको मद्देनज़र रखते हुए, आप माशाल्लाह सुबह से पूरे हल्के में फिर रहे हैं, आप अंदाज़ा लगाएं कि इस इतने बड़े हल्के में क्या रकम जो रखी गई वो काफ़ी है, क्या जो कन्वेंस दी गई हुकूमत की तरफ से वो काफ़ी है। बिल्कुल ये वो चीज़ें जो जिनको कहना चाहिए कि आटे में नमक के बराबर। बहुत सारी जगहों पे ये देखने में आ रहा था कि रीशफलिंग थी वोटर्स के, पता नहीं चल रहा था कि हमने वोट कहाँ डालना है। वो एक पोलिंग स्टेशन पे जाते, फिर उन्हें बताया, कहा जाता कि आपका यहाँ नहीं है, जबकि जो वो हेल्पलाइन से पता करते कि भाई आप आपका इस जगह। ये वो वोटर लिस्टें हैं जो 2002 में भी चली, 2008 में भी चली हैं, और अब तीसरा इन वोटर लिस्ट पे इलेक्शन हो रहा है। अगला जो इलेक्शन आना है वो नई वोटर लिस्टें होंगी। आज जिन वोटर लिस्टों पे इलेक्शन हुआ है, इन्हीं वोटर लिस्टों पे 2008 में इलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। बहुत से वोटर्स को पता था कि हमारा वोट कहाँ पे है, और मेरा ख्याल है जितना मैंने आज देखा है कि वोट के हवाले से वोटर्स को इतनी तकलीफ़ नहीं हुई है, क्योंकि इन वोटर्स लिस्टों पे पहले ऑलरेडी इलेक्शन हो चुका है। अच्छा राजा साहब, हम मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का विज़िट करते हुए यहाँ तक पहुँचे, थोड़ा सा हमें भी आइडिया हो गया है क्या सूरत हाल है। आपको भी यकीनन आइडिया हो गया होगा कि इस वक्त की क्या सूरत हाल है, इलेक्शन में क्या रिज़ल्ट आ सकता है, मुतवक्के जो रिज़ल्ट है बंदा एक आइडिया बना लेता है। आपने इस ख़ास पोलिंग स्टेशन को चुना बैठने के लिए, पार्टी को लिख के मैंने यहाँ देखिए, ये हमारी जो ड्यूटी लगती है वो पार्टी की तरफ से लगती है। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर यहाँ पे मौजूद हूँ, और आप जानते हैं कि ये वाला पोलिंग स्टेशन जो है, जो आज़ाद उम्मीदवार है शौकत बोसन साहब, उनका बाई पोलिंग स्टेशन। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे पार्टी ने मेरी ड्यूटी लगाई है, और मैं अपनी उस पार्टी की कमिटमेंट की वजह से यहाँ पे। तो सिर्फ आपकी ड्यूटी लगाई और लोगों की भी लगाई? बहुत से MP आप देखें, MNAs हल्के में पार्टी की तरफ से उनकी ड्यूटियाँ हैं, पार्टी वर्कर्स की ड्यूटियाँ हैं, और वो सब अपनी अपनी ड्यूटियों पे वर्क कर रहे हैं। तो अब जो जिस सिमत में जा रहे हैं मामला, लास्ट टाइम यहाँ से बोसन साहब लूज़ कर गए थे, हारे थे गिलानी साहब से अपने। बोसन साहब हारे थे 151 में जी, NA 151 जी NA 151। लेकिन ये जिस पोलिंग पे हम मौजूद हैं, यहाँ से वो जीते थे पिछली दफ़ा इस पोलिंग से। जी, ये उनका अपना भाई घर का पोलिंग है, और पिछली दफ़ा भी वो जीते थे, और आज भी यहाँ मैं देख रहा हूँ कि उनकी पोजीशन यहाँ पे बेहतर है। अच्छा, तो जो किसी पार्टी का, आपको क्या लग रहा है, आप एक सियासतदान हैं, किसी पार्टी का टिकट ना लेने का भी कैंडिडेट को नुकसान तो होता है? बहुत ज़्यादा। ये शौकत बोसन साहब, अगर मैं समझता हूँ कि अगर किसी पार्टी की तरफ से होते, चाहे वो PTI होती, चाहे नून लीग होती, तो एक पूरी फोर्स उनके साथ होती। अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, अगर चाहे उन्हें PTI और उसकी नून लीग की, जमात इस्लामी की सपोर्ट है, लेकिन वो छुप के है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने, PTI की क़यादत ने मुनाफ़कत की है। अगर वो ये मुनाफ़कत ना करते तो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उन्हें एक अच्छा बेहतर ग्राउंड मिलता और वो बेहतर तरीके से इलेक्शन लड़ सकते। आपके ख्याल में उन्होंने सही डिसीजन लिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, या उन्होंने अपने आप को बचाया है
एक बहुत बड़ी शिकस्त का खौफ भी तो था उनके सामने। पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, मैं समझता हूँ कि मुनाफिकत की है और उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उन्हें चाहिए था, वो अगर सियासी जमातें होती तो उन्हें चाहिए था कि वो मुकाबले में आती और मुकाबला करती। हार जीत जो है ये अल्लाह को मंजूर है या अवाम ने फ़ैसला करना है, लेकिन सियासी जमातों का फ़र्ज़ बनता है कि वो जहाँ भी इलेक्शन हो उसमें अपने उम्मीदवार नामज़द करे। ये उम्मीदवार नामज़द ना करके मैं समझता हूँ कि उन्होंने सियासी तौर पे बहुत गलती। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बोसन साहब की हिमायत का ऐलान किया है, वो पुरानी आपको आइडिया याद आ गई? आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐलान नहीं किया। दुख की बात यह है उन्होंने छुप के सपोर्ट की है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। आज 2012 में मीडिया की आज़ादी के बावजूद वो टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं हैं, लेकिन पीछे से छुप के इनकी सपोर्ट कर रहे हैं इनके। तो ये मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। ये गलत किया है सियासी जमातों ने। इन उम्मीदवार साहब ने नहीं गलत किया, बल्कि उन्होंने सियासी जमातों ने गलत किया। और उन्होंने, मैं समझता हूँ कि इस हल्के के अवाम से भी मुनाफिकत की है, इस हल्के के जो टिकट जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनसे भी मुनाफिकत की है। आपको लग रहा है कि बोसन साहब ने सियासी तौर पर कंफ्यूज रखा है सिचुएशन को? कभी नून की तरफ उनका झुकाव नज़र आ रहा था, कभी वो पार्टी पॉलिसी पे अमल करते हुए नज़र आ रहे थे। नहीं, बोसन साहब जो बड़े बोसन साहब हैं, सिकंदर बोसन साहब ने, आपने देखा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, उसके बाद उनके भाई भी उन्हें छोड़ गए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो सिकंदर बोसन साहब ने अपने आप को इस हल्के में अलाइव रखने के लिए ये किया, ये सपोर्ट करेगा उनको उन्होंने अपने आप को लाइव रखा यहाँ पे। जैसे कि शाह महमूद पिक्चर पे नहीं आए तो वो हल्के से आउट हो गए। वो सूरत हाल यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही। अच्छा राजा साहब, ये जो वोटर्स की शफलिंग हुई है, मतलब यहाँ हेठार का वोटर है वो झोंक वैंस में, झोंक वैंस का लुत्फ़ाबाज है अनैतपुर में, अब थोड़ी मुद्दत बाद में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो आपकी पार्टी की क्या पॉलिसी है? इलेक्शन कमीशन आपने कमिश्नर भी मुकर्रर किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो उसके बावजूद ये शफलिंग और वोटर इस तरह कंफ्यूज और डिस्टर्ब है, तो पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट क्या पॉलिसी होगी इस सारा कुछ को मेंटेन करने के लिए, अपने वोटर को सही जगह पे पहुंचाने के लिए? आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ये जिम्मेदारी खुद ले ली जी कि हमने वोटर्स को पोलिंग स्टेशन पे पहुंचाना है, इसलिए अब ये पार्टी किसी भी सियासी जमात की ये जिम्मेदारी नहीं रहेगी। लेकिन असल जो हकीकत है, जो इलेक्शन कमीशन को पता नहीं है, वो वजह ये है कि हमारा वोटर पढ़ा लिखा नहीं है, और पढ़ा लिखा ना होने की वजह से ऐसा भी हो जाता है कि वो यहाँ पोलिंग पे आता है और उसे कोई मिस गाइड कर देता है कि आपका यहाँ वोट नहीं, तो वो तस्दीक नहीं करता आपका वोट वहाँ पे है, वो तस्दीक किए बगैर उधर चला जाता है, फिर वहाँ जाता है, वहाँ से वो कह देते हैं नहीं आपका वोट वहाँ उस जगह पे। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है एजुकेशन का है। अगर एजुकेशन प्रॉपर हो तो ये इस तरह मेरा ख्याल ना हो। लेकिन तो पर्सनली हम भी देख के आ रहे हैं, वोट तो शफल हैं, नहीं वोट बहुत कम शफल है, ये मैं आपको बता दूं। अभी मैं यहाँ पे मौजूद हूँ कि बहुत ज़्यादा लोग आए हैं और उनके वोट यहाँ निकले हैं। बहुत ज़्यादा लोग थे, जो आप इधर लोग खड़े हैं इनसे पूछ लें कि ये आए हैं तो यहाँ पे वोट इनके मौजूद थे और इन्होंने कास्ट किए हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिनके इलेक्शन कमीशन ने, मसलन मेरी इतला के मुताबिक आज इस पोलिंग स्टेशन पे 1618 वोट हैं, लेकिन जब पिछला जनरल इलेक्शन हुआ था 2008 का, तो उस वक्त यहाँ कोई 2200 के करीब वोट थे। 600 वोट इलेक्शन कमीशन ने खुद फैसला किया है कि शायद ये बोगस है, उन्होंने वो ख़त्म किए हैं। और अच्छी खुशाइंद बात है कि 600 लोग इस पोलिंग से कम हुए हैं, और यहाँ पे आके मुतालबा करने वाले लोग आपको मेरा ख्याल है सुबह से 10-15 भी नहीं मिले जिन्होंने कहा हो कि हमने पिछली दफ़ा वोट डाला था तो आज हमें वोट दें। ये पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस हल्के की नहीं कर रहा। जो शुरू से एक मौक़िफ़ था कि एक ज़माने में मुशर्रफ के शुरू में बोगस वोट हर हल्के में डाले गए हैं, आज ये जो वोट कम होने से वो वोटर सामने नहीं आया, वो तस्दीक हो गई कि जो मुशर्रफ ने किया था वो आज साबित हो गया कि वाकई हुआ। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने BA की शर्त रखी थी और इस तरीके से कुछ सियासतदानों को इलेक्शन में आने से रोक दिया था, वो डिस्क्वालीफाई हो गए थे ग्रेजुएशन की शर्त की बेस पर। किसी भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई करार देने का अख्तियार क्या लोगों को नहीं चाहिए? बिल्कुल, पहली बात तो यह कि ये पाबंदी बिल्कुल गलत थी।
और हमने उस वक्त भी एहतजाज किया था कि किसी भी पाकिस्तानी को ये हक है कि वो किसी भी इलेक्शन में, चाहे नाज़िम का हो, काउंसलर का हो, MP, MNA, सेनेट का, वो इलेक्शन लड़ सकता है। हमारी पार्टी ने उस वक्त भी भरपूर एहतजाज किया था और आज अल्लाह का फजल है कि हमारी बात की फिर मान ली गई है कि अब एजुकेशन शर्त नहीं है, पहली बात तो। दूसरा, जो परवेज़ मुशर्रफ साहब ने लोगों को रोकने के लिए, मकसदन मैं उनसे एग्री नहीं करता, तो मुझे रोकने के लिए उन्होंने इस तरह की शर्तें लगाई थी, या ये साहब नहीं एग्री करते, इनको रोकने के लिए इस किस्म की शर्तें लगी। तो मकसद ये है कि कोई भी आमरीत का दौर हो, वहाँ पे आज़ाद तरीके से लोगों को मौका नहीं दिया जाता। आज देखें, जमहूरियत है, अच्छी है, बुरी है, मैं उस तफसील में नहीं जाता, लेकिन देखें पोलिंग हो रहा है, लोग अपने हक रहे इस्तेमाल कर रहे हैं। आगे जनरल इलेक्शन आ रहा है, कोई भी चाहे वो ख़वातीन हो, चाहे मर्द हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, उसके पास पूरा मौका है कि वो MPA पे खड़ा हो सकता है, वो MNA पे इलेक्शन लड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ यही चीज़ें हैं जो इसको आगे लेके बढ़ेगी। और आपको खुशी की बात ये मैं बताना चाहता हूँ इस जगह पे बैठ के कि इंडिया ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो रही है कि एक वज़ीर आज़म गया, अगर आज से 10 साल पहले का वक्त होता तो यकीनन मार्शल लॉ लगता, लेकिन एक वज़ीर आज़म गया, दूसरे के कागज़ रिजेक्ट हुए, तीसरा आ गया, लेकिन मार्शल लॉ नहीं लग सका। और उन्होंने कहा कि इंडिया में आज साबित हो रहा है कि पाकिस्तान में इंडिया से जमहूरियत ज़्यादा मजबूत होने जा रही है। अब्दुल कादिर गिलानी अगर जीत जाते हैं, इस सूरत में आप क्या समझते हैं कि क्या पाकिस्तान की अवाम इस बात का इशारा दे रही है कि बतौर वज़ीर आज़म गिलानी साहब ने जो स्टैंड लिया था ख़त ना लिखने का, उसे कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ समझते हुए? देखो, वो उस बहस में ना पड़े। हम समझते हैं कि आइन में उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी नहीं की, आइन की हिफाजत की है। हमारा बड़ा सिंपल सा इस पर मौक़िफ़ है और हम समझते हैं कि उन्होंने आइन की हिफाजत की है और आइन में लिखा हुआ है कि सदर को इस्तिस्ना हासिल है और उन्होंने वो उस पर अमल किया है। हमारे ख्याल में उन्होंने ठीक किया है, कुछ लोगों के ख्याल में उन्होंने ठीक नहीं किया। उन लोगों ने जिनके ख्याल में ठीक नहीं किया उन्होंने उनको फारग किया है। लेकिन आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इंडिया रिटायर्ड ने लिख दिया है कि जजों के पास अब एक ही चॉइस है कि वो इनको दोबारा बहाल करें, इसके अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं। अच्छा राजा साहब, रात आपने किसी चैनल पर गालबन ये कहा है कि यहाँ पे जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार के जो बैनर या पोस्टर जो शहर में तकसीम किए गए हैं, वहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तस्वीर भी थी। क्या वाकई ऐसा आपने खुद देखा है या? मैं कल जब आया हूँ तो मेरे इल्म में ये चीज़ लाई गई है जो मैंने रात को TV पे कही है और मैंने इसीलिए ये कहा है कि ये इंतहाई बदकिस्मती है कि इस इलेक्शन में यहाँ की जो सियासी जमातें हैं उन्होंने खुल के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला नहीं किया। थैंक यू। अच्छा, बस आखिरी सवाल, यहाँ काफ़ी ढेर सारे आप अपने जो सियासी मुखालफिन हैं वो आपके जिस कैंडिडेट के लिए आप बैठे हुए उसको मुखालफत में वोट डाल, ओवरऑल आप लोगों का इनसे कैसा रहा इंटरेक्शन? नहीं, मेरे भाई हैं ये। मैं ज़ाती तौर पे बोसन फैमिली की, यहाँ काफ़ी लोग थे, अमीर बोसन साहब हैं जो कैंडिडेट हैं, उनके भाई रियल ब्रदर भी हैं। इन्होंने मेरे साथ बिल्कुल भाइयों जैसा यहाँ पे हमारी सारा दिन गुजरा है और मुझे खुशी हुई है कि ये अच्छे शरीफ लोग हैं और हमने बड़े अच्छे तरीके से इस पोलिंग को आज सारा दिन चलाया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।